Hello, welcome to my YouTube channel, all family and friends. खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल में once again. शुक्रगुजार हूँ आपके अच्छे कमेंट के लिए, अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वो जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें। आज बात करूँगी, खुशी का दिन है सब कौम के लिए, और जो कौम तो है वो मैं इस बात को कहती हूँ, लेकिन हर माँ के लिए और हर बाप के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उस एक बाप ने एक मिसाल कायम कर दी कि वो अपनी बेटी के साथ उन्होंने अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया और उन्होंने किसी की बातों का ख्याल नहीं किया और वो अपने उस पे लगे रहे। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि उन्होंने किसी की बातों में नहीं आए, और उनकी आँखों को अगर देखा जाता, आंसुओं को वो कैसे पी रहे होते थे, उस माँ की आँखों को देखें। मैं एक माँ हूँ, मैंने अपना जवान बेटा खोया है, मैं उस माँ की आँखों के दर्द को समझ सकती हूँ कि वो कितनी तकलीफ़ से गुज़रे होंगे और उन्होंने ये सारे प्रोसेस। उस माँ की आँखों को जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि वो कैसे तरसी हुई आँखों से अपनी बेटी की तरफ देखते थे। मेरे इसका जो मैंने क्या कहते हैं थंबनेल लगाया है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अली भाई हैं वो झूठ बोल रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनकी तरफ देखें और सोचें कि क्या ये शख्स झूठ बोल सकता है। इसकी आंखों की तरफ देखें, उसके आंसुओं की तरफ देखें, उसकी स्ट्रगल की तरफ देखें और देखें कि क्या वो अपनी बेटी की एज के लिए झूठ बोलेंगे, क्या वो ये झूठ बोलेंगे कि उन्होंने भाग के शादी की है। या ये मैं ये कहती हूँ, अगर उन्होंने शादी की भी थी, वैसे तो नहीं की, उन्होंने ये प्रूफ दे दिया, अगर उन्होंने शादी की भी थी तो किसी को क्या हक पहुंचता है कि वो इस बात को उनकी बेटी के साथ जोड़ें। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन वो एक अजीम बाप माँ उस बच्ची के साथ खड़े रहे हैं और आज देखें खुदा ने उनको कामयाबी दी है। तो वो झूठ नहीं बोल रहे थे। जो लोग झूठ बोल रहे थे और गलत गलत बातें उन पे बना रहे थे, आज हार तो उनकी हुई ना। आज तो है शक्ल छुपाने की बारी तो उनकी है। उनको चाहिए कि वो कहीं, मैं गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, कि अपनी शक्ल कहीं गुम कर लें जाके। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उनको कोई हक ही नहीं है कि वो दोबारा कभी मीडिया पे आके लोगों को कोई गलत किस्म की ख़बरें दे सकें या किसी की किरदार कशी कर सकें या किसी माँ बाप पे जो वैसे इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उनको ऐसे वो कह सकें। तो वो जो ज़ुनारा है वो कहती थी कि जो है दुआ ज़ारा है वो शेरनी है। कितने शर्म की बात है कि आप उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची, वो शेरनी लगती है। पहली बात तो झूठी वो हुई ना, कि शेरनी तो वो नहीं थी, झूठी तो वो हुई ज़ुनैरा माहम जो है, जो कहती है मैं वो हूँ, मॉडल भी हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। लेकिन उसको किसी ने ये नहीं सिखाया कि एक माँ बाप जो तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं तो उनको और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। ज़ुनैरा माहम को किसी ने ये नहीं बताया कि केस जो है वो तो दुआ ज़ारा का है। उसके बाप पे या उसकी माँ पे या उसके मामू पे या उसके दादा पे या उसके चाचा पे या जो भी रिश्ते हैं उन पे बात करने का तो कोई मकसद बनता ही नहीं था। तो उसको आज वो झूठी करार पाई है सारी दुनिया के सामने। और मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मेरा ख्याल है कि उसको तो छितरों के हार पहनाने चाहिए और सबको उसका चैनल जो है वो बंद करा देना चाहिए कि वो इस तरह की, अभी भी वो बाज नहीं आ रही। थोड़ी देर पहले मैंने देखा किसी लाइव शो में वो थी, कोई डॉक्टर हैं, वो उनसे बात कर रही थी और कहती थी कि गलती, अब वो इस बात पे आ गई है कि गलती जो है वो खाली ज़हीर की नहीं है, दुआ ज़ारा की भी गलती है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़हीर को गलती, उसको सज़ा मिले, उसको जेल हो, उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए और जो है वो दुआ को वापस उसके पेरेंट्स को दे दिया जाए। अब वो ये खेल खेल रही है कि दोनों को ही बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। इस औरत का अपना
अपना मुंह ही नहीं है, शायद उसको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है कि कभी गलती हो जाती है तो उसको बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हम सब गलतियां करते हैं, तो गलती मान के पीछे हट जाना चाहिए। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कैथलिक हूँ और वेरी प्राउड कैथलिक। तो मैं ये कहती हूँ कि पहली बात तो मज़हब को इन चीज़ों में लाना नहीं चाहिए। बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं, माँ बाप जो हैं वो सबको एक सा ही प्यार करते हैं अपने बच्चों को। मज़हब कार्ड तो खेलना ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अली भाइयाँ, उन्होंने अपने सिर पे कुरान रख के अपनी सफाई पेश की। चलें, उनको ये बेहतर लगा, उन्होंने किया। इस औरत ने भी सेम अगले दिन ही शायद यही कुछ किया, लेकिन फिर वो अपनी बात पे कायम भी नहीं रही। अभी फिर वो ऐसे ही गलत मलत बयान दे रही है। या तो आपने अगर एक मुकद्दस किताब को अपने हाथ में रख के कसम खाई है तो उस पर कायम तो रहो ना। आप दुनिया को क्या तालीम दे रहे हो कि आपकी नज़र में इसकी कोई कदर नहीं है? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ कि वो एक होली किताब है, उसकी एक अज़मत है और उसकी अज़मत का पास सबको रखना चाहिए और हर मज़हब के उसमें रखना चाहिए कि ये पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटियाँ सबकी सांझी हैं, उस पर कोई मज़हब का तो आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आया भी है तो फिर उसका पास रखें। दुनिया को आप क्या दिखा रही हैं? हम जो मुस्लिम नहीं हैं, हम क्या समझें आपकी बात को कि आपकी कितनी कदर है आपको अपने मज़हब की। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा कि आप सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में हैं, अपनी बात मनवाने के चक्कर में हैं। आप एक जो आप कह बैठी हैं उस पे आप डटी हुई हैं, लेकिन आपने अगर होली कुरान उठा ही लिया तो उसकी पासदारी आपकी नज़र में कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने उस पे लिखा कि जो माहम है क्या वो सच्ची है और क्या जो अली काज़मी साहब हैं वो झूठे हैं? ऐसा नहीं है, वो सच्चा इंसान था। आज देखें अदालत ने और ऊपर बैठा जो हमारा मालिक और खालिक है, उसने आज उस इंसान को सुरखरू किया है। कभी बच्चे जो हैं वो बार बार कहती है कि ज़हीर को आप कबूल कर लें, मैं आपकी सुलह करा देती हूँ, और वो जो है उसको भी उतनी ही इज़्ज़त दें। ज़हीर इज़्ज़त के पहली बात तो इज़्ज़त के काबिल है। आई एम सॉरी टू से, वो एक इंसान है, हर इंसान की इज़्ज़त है। लेकिन अगर उनमें ज़रा सी भी इज़्ज़त होती और उसकी माँ में ज़रा सी भी इज़्ज़त होती तो वो कहती हैं जी दुआ ने कहा कि ना मेरे घर फ़ोन करो, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। उसने तो कहना था, वो तो बच्ची है। छोटे बच्चे अगर जहाज़ मांगेंगे तो क्या माँ बाप ला के दे देंगे? टोए जहाज़ की बात नहीं कर रही, सही वाले जहाज़ की बात कर रही हूँ। माँ बाप नहीं देते, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ बेटा, जब आप बड़े होंगे, अगर आप पायलट बन जाएंगे तो आपको जहाज़ भी अगर माँ बाप लेके दे सके तो वो लेके देते हैं। इसी तरह ही बच्चे, वो छोटी बच्ची 14 ईयर ओल्ड, वो कहती मेरी शादी, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसको तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन देखें उसके बाप ने खड़े होके दिखाया कि वो गलत फैसला कर रही है। वो बार बार वो ये कहते हैं वो गिर गई है, मैंने उसको उठाना है, वो गिर गई है। मैंने उनकी हिम्मत को, उनके इन काविशों को मैं सलाम पेश करती हूँ। मैं एक माँ हूँ और मैं उसकी माँ की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। क्या दूसरे लोग उनकी तकलीफ़ को नहीं समझते? क्या ज़ुनैरा उनकी तकलीफ़ को, यह औरत है, ये उस औरत के आंसुओं को नहीं समझ सकती? इसको क्या हक़ है कि ये आके तो लोगों की ऐसे बेइज्जती करे और उनको ये कहे कि आपने भाग के शादी की, मुकाफ़ाते अमल है? कैसा मुकाफ़ाते अमल है? आप पे भी आने वाला है मुकाफ़ाते अमल। वेरी सून दुनिया देखेगी कि आपने जो कुछ किया एक बच्ची को। और फिर आप उनका जो इंटरव्यू दिखाती हैं वो किसी बहुत अच्छी जगह पे दिखाती हैं, लेकिन कल जिन्होंने दिखाया उन्होंने कितने बुरे हालों में दिखाया कि वो बच्ची रह रही है। तो क्या ये माँ बाप उस ज़हीर से उसकी शादी कर दें? क्या उसके साथ उसको कौन सा माँ बाप है ये जो सब कुछ देखते हुए? आप जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या आप अपनी बेटी ज़हीर को दे देंगे? क्या जो ज़हीर की माम है आप अपनी बेटी उनके हवाले कर देंगे? जो उसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई जो इंटरव्यू देता फिरता है, क्या आप इस फैमिली को अपनी बेटी दे देंगे? तो फिर क्यों लोग ज़ुनैरा को जो है वो प्रमोट कर रहे थे और उसकी बातों को, उसकी सॉरी टू से बकवास को सुन रहे थे कि वो जो मर्ज़ी वो कहती फिर रही थी और लोग सुन रहे थे? आज बहुत खुशी हुई ये जान के कि अदालत ने
ان کو سرخرو کیا ہے، اس کی صحیح عمر کا تعین کیا ہے. وہ 14-15 کے درمیان میڈیکل میں کوئی ایسی سائنس ابھی بنی نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ آپ کا بتا سکیں میں میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں. مجھے پتہ ہے سال کا ڈفرنس، 6 مہینے کا ڈفرنٹ آتا ہی آتا ہے جب اس طرح کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ بچے وہ جلدی بڑے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا گیپ جو ہے وہ آتا ہی آتا ہے. لیکن سٹل وہ بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے، اپنی عمر سے چھوٹی ہے. اب امید یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے عدالتیں جو ہے جو یہ جو سزا کے لائق ہیں ان کو سزا ملے، اور دعا زارا جو وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئے اور اس کے ماں باپ اس کی زندگی کا فیصلہ کریں، وہ آگے پڑھے، کچھ زندگی میں بنے، خدا اس کا نصیب اچھا کرے. بیٹیوں کے بیٹوں کے بس دعا کرنی چاہیے کہ ان کا نصیب اچھا ہو. اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھینک یو، اور میں ان کو ویلکم تھینک یو کہنا چاہتی ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. جو ماریا لی ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. شاہد سکلین صاحب ہیں انہوں نے، ثاقب بشیر صاحب ہیں انہوں نے. لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ بار بار لوگ جو ریلیجن کو بیچ میں لے آتے ہیں، ابھی ان کے جو ہیں دعا کے فادر ہیں ان کا انٹرویو سن رہی تھی، انہوں نے کہا انڈیا سے، پوری دنیا سے جو نون مسلم لوگ ہیں وہ بھی ان کو کانٹیکٹ کر رہے تھے، ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، ان کو ویل وشز بھیج رہے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ صرف مذہب نہیں آنا چاہیے، ان کے ماں باپ کے ساتھ سب کھڑے تھے، سب ان کے ساتھ ویسے ہی آنسو بہا رہے تھے جیسے وہ آنسو بہاتے ہیں. میں خود جب ان کو دیکھتی تھی، اس کی مام کو اور ان کو علی بھائی کو، تو ایسے دل پھٹنے کو جاتا تھا. میں یہ کہتی ہوں، میں بار بار یہ کہتی ہوں، میں ہر کامنٹ کے نیچے، دوسری ویڈیوز کے نیچے لکھتی ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا ایوارڈ ہے جو ایک باپ کو ملنا چاہیے اس کی اتنی ساری محنت پہ، اتنے سٹرگل پہ، تو ان کو ملنا چاہیے. تو 2022 کے جو فادر ایئر آف دا فادر ہیں، وہ میرے خیال دعا زارا کے فادر ہیں، ان کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے. حکومتوں کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی عزتوں کا خیال نہیں کرتے، ان کو ریکگنیشن ضرور ملنا چاہیے. تو اب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، جنہوں نے بھی اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں خود آج بہت خوش ہوں کہ ایک باپ کو، ایک ماں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور وہ بچی بہت جلد اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئے گی اور اپنی زندگی اور اچھے سے گزارے گی. اور میری دعا ہے کہ اس کا نصیب خدا اچھا کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور جہاں بھی ہیں خوش رہیں. اوپر والا سب کا نگہبان.